ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। जी हाँ, खुदा की लाठी बेआवाज है। जब किसी को पड़ती है तो अर्श हिला देती है। ये महज एक कहावत नहीं, एक तल्ख हकीकत है जिसे इंसान समझे तो बहुत कुछ है, ना समझे तो कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। और मैं आज हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज व्लॉग का टॉपिक आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। अच्छा, अब मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ ना, खुदा की लाठी सब जानते हैं बहुत बेआवाज़ है। मैं आपको लाइव चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के एक सियासतदान हैं उनको किस तरीके से खुदा की लाठी जो बड़ी बेआवाज़ें पड़ी है। चलें बात करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और आप खुद फैसला करिएगा कि मैंने सही कहा या गलत कहा। आप सब जानते हैं पाकिस्तान के मशहूर सिंगर जिन्होंने सिंगिंग से बहुत इज्जत कमाई, जवाद अहमद, और बड़े नामवर सिंगर हैं, लेजेंड है पाकिस्तान के सिंगिंग के मामले में। लेकिन जब उनका आना सियासत के अंदर हुआ तो उन्होंने वही रटी रटाई लाइंस को दोहराया, करप्शन, मैं सही सब चोर। ये सब करते करते वो इस हद तक आगे चले गए कि उन्हें खौफ खुदा भूल के उन्होंने सामने वाले के ऊपर इतने बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात लगाए और अपनी हर स्ट्रीम पे, हर पोस्ट पे, यानी कि जहां उनसे हो सकता था उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने पे, किसी को बदनाम करने से, किसी की इज्जत को मजरूह करने से कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। फिर क्या हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इससे पहले वो ताबिश हाशमी के शो में गए जहाँ पे ताबिश हाशमी ने उनके आगे कुछ फैक्ट्स रखे। उन फैक्ट्स के अंदर ताबिश हाशमी ने बताया कि आपने कराची के अंदर 3000 रिक्शों के ऊपर बैनर लगाए, लेकिन आपको कुल वोट पड़े 2702। बाकी 3000 वोट कहाँ गए, जिसके ऊपर उनके चेहरे पे शर्मिंदगी की मुस्कुराहट के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन सियासत में, पाकिस्तानी सियासत के अंदर शर्मिंदगी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे आने वाली चीज़ें कि बस इज्जत गई तेल लेने, सियासत करो, इक़्तिदार हासिल करो। खैर, अब वो जो पाकिस्तानी सिंगिंग लेजेंड तो थे, उन्होंने ये सोचा कि मैं इसी तरीके से सियासत में भी लेजेंड बन जाऊंगा। वो बनते, लेकिन उन्होंने रास्ता गलत अख्तियार करा। रास्ता गलत किस तरीके से अख्तियार करा मैं आपको बताता हूँ कि आप उनको देखें तो उनकी हर पोस्ट में, हर चीज़ में इमरान खान के खिलाफ बड़ी लातादाद चीज़ें, ना बहुत लातादाद चीज़ें उनकी होती थी। खैर, उन्होंने बेबुनियाद चोरी के, करप्शन के सारे इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद घूमी अल्लाह की लाठी, और अल्लाह की लाठी ऐसी घूमी जिसके ऊपर वो बेगैरत इंसान आज भी खुद को डिफेंड करता फिर रहा है। वो कह रहा है कोई मसला ही नहीं है। रिसेंटली भी इनके घर में एक वाकया पेश आया। हुआ क्या कि इनकी मिसेस एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं जो कि कुंडे की बिजली के ऊपर चल रहा था, और वापडा एम्प्लॉइज़ ने जब वहाँ पे रेड की और वो मीटर उतारा तो पीछे से ये आए। इन्होंने वापडा एम्प्लॉइज़ से धक्कम धुक्की करी। धक्कम धक्की करने के बाद वो जो मीटर लेके जा रहे थे उनसे मीटर छीन के रख लिया। उनको थ्रेट्स किए, मुझे पता है तुम किसके कहने पे आए हो, तुम कौन हो, मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हारा वैसा कर दूंगा। ये वीडियो आपकी नज़र से सबकी निगाहों से गुजरी होगी, सब ने देखी होगी। मैं चला देता हूँ, आप देख लें। कैसे चेकिंग कर रहे हो? चेकिंग कर रहे हैं? एक सेकंड, ये कौन सी चेकिंग है? एक मिनट, ये अपने पकड़ के चेकिंग है। अरे ऐसे ना करें आप, ऐसे ना ये पकड़ यार मेरा। क्यों की कर रहे हैं? मकसद बढ़ जाएगा मुझे कौन बोला? अरे आप ना करें ऐसे, ये मेरे आप लेके जा रहे हैं, लेके गया। हाँ, लेके गया। पुलिस को सर, आप हम बुलवा देंगे, कोई बात नहीं, हम बुलवाएंगे पुलिस। बुलाओ पुलिस को, अभी बुलाओ। आ जाती है यहाँ से निकल गया फिर आप ऐसे नहीं कर सकते, सर आपकी मेहरबानी ऐसे ना। यहाँ पे निकल जाओ, ये रोड है। हाँ हाँ, हमें भी बताइए। निकल, ये आराम से बात कर। मुझे पता नहीं तू पंगे किसी ने। निकल, आपने मुझे यहाँ से निकल, तू यहाँ से निकल जा। पुलिस को पकड़ेंगे, पुलिस को लेके आओ। आ रही है, मैं देखता हूँ उसको, आ रही है। उसको मैं देखता हूँ।
अब आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, जो फैक्ट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब देखें अल्लाह की लाठी किस तरीके से घूमी। आपने बेबुनियाद इल्जामात जिस जगह पे लगाए थे ना, अब हुआ क्या कि वही इल्जामात आपके अपने घर में निकले। इसीलिए कहते हैं पहले तोलो उसके बाद बोलो। आपकी जब अपने घर में ये चीज़ें निकली, अब आपको चाहिए था कि आप अपने घर में भी वही टोन इस्तेमाल करते जो आप बाहर किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आपने वो इस्तेमाल नहीं करी। उसके बाद जब आप किसी एक पॉडकास्ट वगैरह में गए और वहाँ पे आपसे पूछी गई ये सारी चीज़ें, तो उस पर आप डिफेंड ये कर रहे हैं कि किसी का कत्ल तो नहीं हुआ, किसी की जान तो नहीं गई, किसी को खून तो नहीं निकला, किसी को चोट तो नहीं लगी। यार आप जिस मुल्क को सुधारने की बातें कर रहे हैं, उस मुल्क के अंदर एक टैक्स पेयर बंदे का जो वो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप चोरी कर रहे हैं। चोरी करने के बाद आप कह रहे हैं जान नहीं गई। यार आपको शर्म नहीं आती? वोटर तो खैर मैं आपका पहले भी नहीं था, मैं क्या पाकिस्तान के समझेंगे 0.00001% भी आपका वोट बैंक नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन आप यार क्या सोच के इन चीज़ों को डिफेंड कर रहे हो? आप इतने बड़े साइको, आप पाकिस्तान के इतने बड़े स्टार, और आप किस तरीके की हरकतें कर रहे हो? खैर आपने जो इज्जत अपनी सिंगिंग से कमाई थी ना, आप वो गवा बैठे हो। इसीलिए कहते हैं कि किसी के ऊपर झूठे इल्जामात, किसी की इज्जत मजरूह के साथ खेलना, ये सरासर गलत है। आपने किया, अल्लाह ताला ने आपके आगे ला के रख दिया, अब आप इसको डिफेंड करते रहे। आप कर लेंगे डिफेंड, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का निज़ाम यही है कि आप किसी की भी इज्जतें उड़ा दें, कुछ भी करें, उसके बाद आप चोरियां करें, डाके डालें, सारा पैसा मुल्क से बाहर ले जाएं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपने सिर्फ और सिर्फ मुतमईन, ढीठ और बेगैरत बनना है। फैसला आप लोग खुद करिएगा। इसी अल्लाह की लाठी बड़ी बे आवाज़ है, इसी से मुतालिक एक और वीडियो डालूंगा, उसको लाजमी देखिएगा। उसमें मैं दूसरे बंदे को भी दिखाने वाला हूँ किस तरीके से वो इल्ज़ामात लगाते थे, उसके बाद उनका एंड क्या हुआ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।